हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है जीके जीएस का क्लास है जो कि बीपीएससी टीचर और एसटीईटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, 1857 के विद्रोह में जो है बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है बाबू अमर सिंह, ऑप्शन बी है हरे कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है बाबू कुंवर सिंह और ऑप्शन डी है राजा शहजादा सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। यानी कि दोस्तों 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जो है बाबू कुंवर सिंह ने किए थे। ठीक है, बिहार का नेतृत्व जो है बाबू कुंवर सिंह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, क्वेश्चन वही है, घुमा के पूछा गया है। ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है पीके दत्त। तो बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह ने किए थे। ठीक है, अब है कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे वो पूछा जा रहा है। कुंवर सिंह जो है कहाँ के राजा थे? ऑप्शन ए है हमीरपुर के, ऑप्शन बी है धीरपुर के, ऑप्शन सी है जगदीशपुर के, ऑप्शन डी है रामपुर के। ठीक है दोस्तों, तो कुंवर सिंह जो हैं वो राजा थे जगदीशपुर के। ठीक है, कुंवर सिंह जो हैं वो राजा थे जगदीशपुर के। जगदीशपुर कहाँ है? तो बिहार में है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था? ठीक है, 1857 के विद्रोह का जो है बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक जो है इसका केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए है हमीरपुर, ऑप्शन बी है रामपुर, ऑप्शन सी है धीरपुर, ऑप्शन डी है जगदीशपुर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा जगदीशपुर। यानी कि 1857 के विद्रोह का जो है बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक जो है इसका केंद्र जो है जगदीशपुर में था। ठीक है, तो इसका डिस्कशन है, डिस्कशन देख लिया जाए। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जो है जगदीशपुर इसका केंद्र था। जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह कर रहे थे और इन्होंने सर्वप्रथम अपने जिले शाहाबाद को अंग्रेज राज्य से मुक्त कराए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी है मौलवी इमदादुल्लाह, ऑप्शन सी है मौलाना फतेह अली खैराबादी, ऑप्शन डी है नवाब लियाकत अली। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन था वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन था वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है फ्रेंड्स, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है ये अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को जो है किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए है इकबाल, ऑप्शन बी है जोक, ऑप्शन सी है मीर तकी मीर, ऑप्शन डी है गालिब। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह को जो है मिर्जा गालिब ने, इकबाल ने देखा था। ठीक है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को जो है किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों इसका आंसर इकबाल दिया है लेकिन मिर्जा गालिब होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ऑप्शन ए ईसाई धर्म के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ऑप्शन बी जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ऑप्शन सी भत्ते की रोकथाम, ऑप्शन डी अधिकारियों की अक्षमता। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, तो
ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का जो कारण नहीं था वो था अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को जो है विद्रोही बनाने का जो है कारण नहीं था, वो हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है मोरार, ऑप्शन डी है झांसी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ग्वालियर, यानी कि अंग्रेजों से लड़ते हुए जो है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है वो ग्वालियर में हो गई थी। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है वो ग्वालियर में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए खेतिहार मजदूर, ऑप्शन 2 साहूकार, ऑप्शन 3 कृषक, ऑप्शन 4 जमींदार। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में जो है भाग नहीं लिया था वो हो जाएगा साहूकार और जमींदार। ठीक है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में जो भाग नहीं लिया था वो हो जाएगा साहूकार और जमींदार। ठीक है, तो इसका डिस्कशन देखिए। 1857 के विद्रोह में साहूकारों ने भाग नहीं लिया था, वे विद्रोह के प्रमुख समर्थकों में शामिल नहीं थे, जबकि अन्य वर्गों जैसे कृषक, जमींदार और खेतिहर मजदूरों ने विद्रोह में भाग लिया था। इसलिए जो है सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 2 और 4, यानी कि साहूकार और जमींदार 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा था? 1857 के विद्रोह का जो है कौन सा भाग जो है 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा था? ऑप्शन ए है दानापुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है आरा, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ई है मुंगेर। तो दोस्तों बिहार का मुंगेर जो है वो 1857 के विद्रोह से जो है अप्रभावित रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बिहार में जो मुंगेर है, बिहार का जो मुंगेर है वो 1857 के विद्रोह से जो है अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है नाना साहब। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह जो है दोस्तों लखनऊ में जो है वो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, 1857 का जो विद्रोह है वो लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा। याद रखना है दोस्तों, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी। अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आए कि बताइए 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है लखनऊ से किसने कर रहा था, तो बोलना है बेगम ऑफ अवध, या फिर ऑप्शन ये भी रहेगा बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल आंसर लगा देना है, या फिर बेगम ऑफ अवध रहे तो बेगम ऑफ अवध भी आंसर लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 का विद्रोह जो है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह जो है वो मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, ऑप्शन बी है जमींदारों की सहभागिता के कारण, ऑप्शन सी है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी के कारण, ऑप्शन डी है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह जो है मुख्यतः जो है वो असफल जो रहा था, वो असफल रहा था किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, 1857 का विद्रोह जो है वो मुख्यतः असफल रहा था, उसका कारण ये है कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए है 31 दिसंबर 1857, ऑप्शन बी है 17 नवंबर 1859, ऑप्शन सी है 6 जनवरी 1958, ऑप्शन डी है 11 नवंबर 1858। तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है वो की थी 1 नवंबर 1858 को। ओके फ्रेंड्स, महारानी विक्टोरिया जो है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो की थी वो की थी 1 नवंबर 1858 को। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया। 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, ऑप्शन बी है पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, ऑप्शन सी है गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, ऑप्शन डी है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऐसा क्यों आ गया, हाँ अच्छा एक मिनट ये तो हो गया ना, हाँ तो इसका आंसर जो है हो जाएगा गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है वो किया था गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए है टी.आर. होल्म्स, ऑप्शन बी है सर जॉन के, ऑप्शन सी है सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी है सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की रचना जो है वो दिया गया था सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा जो है वो दी गई थी सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। 1857 के संग्राम को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। ऑप्शन ए है B.A. स्मिथ, ऑप्शन बी है B.D. सावरकर, ऑप्शन सी है P.E. रॉबर्ट्स, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा B.D. सावरकर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा B.D. सावरकर, यानी कि 1857 के संग्राम को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है B.D. सावरकर ने कहा था। ठीक है दोस्तों, 1857 के संग्राम को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ये B.D. सावरकर कहे थे। ठीक है, 1857 के संग्राम को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ये B.D. सावरकर कहे थे। इसका डिस्कशन देखिए, 1857 के संग्राम को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को पहली बार B.D. सावरकर ने कहा था। 1857 के संग्राम को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है पहली बार B.D. सावरकर ने कहा था। उन्होंने इसे क्रांतिकारी विद्रोह नहीं बल्कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में संदर्भित किया। ठीक है, इसलिए जो है इसका आंसर सही होगा, यानी कि 1857 के संग्राम को जो है 1857 के संग्राम को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ये पहली बार B.D. सावरकर ने कहा था। ठीक है, याद रखना है B.D. सावरकर ने 1857 के संग्राम को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ऑप्शन ए है हंटर आयोग, ऑप्शन बी है साइमन कमीशन, ऑप्शन सी है पील आयोग, ऑप्शन डी है पब्लिक सर्विस आयोग। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पील आयोग। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पील आयोग। ठीक है, यानी कि पील आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ठीक है, पील आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ठीक है, तो पील आयोग की स्थापना जो है 1857 में की गई थी। ये कुछ डिस्कशन है, इसे भी देख लिया जाए, डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पील आयोग की स्थापना जो है 1857 में की गई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। पील कमीशन की अध्यक्षता जो है जोनाथन पील कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, पील आयोग की स्थापना जो है 1857 में की गई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। पील कमीशन की अध्यक्षता जो है जोनाथन पील कर रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह जो है किसके बारे में था। ऑप्शन ए किसान नील उगाना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूर किया गया था। ऑप्शन बी किसान नील उगाना चाहते थे लेकिन उन्हें उगाने नहीं दिया जा रहा था। ऑप्शन सी है न केवल किसान नील की खेती करना चाहते थे बल्कि उसे ऐसी कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो अस्वीकार्य थी। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नील विद्रोह के बारे में जो था वो था किसान नील की खेती करना चाहते थे। ठीक है, किसान नहीं, न केवल किसान नील की खेती करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, किसान नील की खेती भी नहीं करना चाहते थे और साथ में जो है उसे किसान को जो है नील उगाने के लिए जो है मजबूर किया जा रहा था जो कि अस्वीकार्य थी। ठीक है फ्रेंड्स, न केवल किसान नील की खेती करना चाहते थे बल्कि उसे ऐसी कीमत पर उगाने के लिए नील उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो अस्वीकार्य थी। ठीक है, किसान जो है न केवल नील की खेती करना चाहते थे बल्कि उसे ऐसी कीमत पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो अस्वीकार्य थी। अब है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन बी है शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी है दीनबंधु मित्र। तो दोस्तों नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण जो है ये लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वह प्रथा कौन सी है जिसके तहत जो है किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन ए है जमींदारी प्रथा। ऑप्शन बी है रैयतबारी प्रथा। ऑप्शन सी है महलबारी प्रथा। ऑप्शन डी है दहसाला प्रथा। तो ये जो है वो हो जाएगा रैयतबारी प्रथा। ये जो है वो हो जाएगा रैयतबारी प्रथा। यानी कि रैयतबारी प्रथा में जो था किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। रैयतबारी प्रथा में जो है रैयतबारी प्रथा के तहत जो है दोस्तों किसान स्वयं जो है भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, तो रैयतबारी व्यवस्था के बारे में कुछ डिस्कशन देख लिया जाए तो रैयतबारी भू अधिकार व्यवस्था भारत में ब्रिटिश काल में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक जो है किसानों के पास होता था। रैयतबारी व्यवस्था में जो है दोस्तों भूमि का मालिकाना हक जो है किसानों के पास होता था जिन्हें रायत कहा जाता था। किसानों को भूमि का किराया चुकाना और उससे उत्पन्न होने वाली उत्पाद का दर्ज करना होता था। इस प्रणाली में सरकार के आदेशों और कानूनों के तहत किसानों के पास कुछ स्वतंत्रता और अधिकार होते थे लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी थी और उनकी भूमि का प्रबंधन और उपयोग सरकार की निगरानी में था। ठीक है, अब आते हैं आगे। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। पागल पंथ की स्थापना जो है दोस्तों किसने की थी। ऑप्शन ए है यजुवेंद्र सिंह। ऑप्शन बी है करम शाह। ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद। ऑप्शन डी है बुल्ले शाह। ठीक है, तो पागल पंथ की स्थापना किसने की थी इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट सेशन जो हम लेकर के आएंगे कल जीके जीएस का उसमें सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी लोग एसटीईटी या बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस सेशन को पहुंचा दें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू चल रही है जीके जीएस की। चलिए तो दोस्तों सेशन को एंड करते हैं फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।